होता है उनका स्वागत करना। हमारे गुरुजन आए, हमारे माता पिता, हम बैठे, हमारे पिता माता पिता कहीं से आ रहे हैं तो हमें वो आसन त्याग देना चाहिए। ये हमारी संस्कृति भी है और ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु नावई माता। तो ये मदहोशी में बैठा रहा, गुरुजनों का सम्मान नहीं करा तो श्राप दे दिया कि जा इस मदहोशी में है गज बन जा और घूमता रहना अपनी मदहोशी में। तो वो ही आज राजा गना और भगवान ने दोनों का उद्धार करा। भगवान के शरण में किसी तरह पहुंच जाओ, दासानुदास बन जाओ। अगर आप दास नहीं बनते तो जो भगवान के दास हैं उन्हीं के दास बन जाओ तो भी भगवान मोक्ष प्राप्त कर देता है। जिन भक्तों ने भगवान की सेवा करी उनको तो कई जन्मों के बाद मोक्ष मिला, पर जो राक्षस थे अनायासी मुक्ति पा जाते थे। किसी भी प्रकार से भगवान जीव आत्मा है जो उनसे संबंध जोड़ ले। भगवान ने इतनी हमको आजादी दी है कि किसी ना किसी माध्यम से तू मेरा भजन कर, मुझे दुश्मन मान, मुझे शत्रु मान, अपना मित्र मान, इष्ट सखा जो भी है, पर एक रिश्ता तू मेरे से जोड़। तो जो भी हमारी इच्छा है किसी ना किसी माध्यम रिश्ता बना करके उस परमेश्वर की हम आराधना करें और उसी परमेश्वर की आराधना करने से आज गज ग्रह दोनों को भगवान ने मोक्ष प्रदान करा। इसी प्रकार भगवान की नाना प्रकार की कथाएं हैं जिनका विस्तार अगर हम बारीकी से करने बैठ जाए तो सालें भी गुजर जाएंगी, भगवान की कथाएं पूर्ण रूप से कभी नहीं हो पाती। और जब गजग्राह का उद्धार कर दिया प्रभु ने और लक्ष्मी जी स्वभाव हाथ धो करके उनके पीछे पड़ जाती है, उन्हें खूब नचाती है। जो लक्ष्मी जी के पीछे पड़ते हैं क्योंकि नारायण का स्मरण नहीं है। अगर लक्ष्मी को स्थिर चाहते हैं तो लक्ष्मी नारायण की ही आराधना हमको करना पड़ेगी। अगर हम कहीं भी जाते हैं, किसी घर में माताएं बहनें और उनके पति देव घर पर हैं तो वो चली तो जाती है, मगर बार बार उनको यही फिक्र रहती है कि हमारे पति देव याद कर रहे होंगे, ज्यादा देरी ना हो जाए। और जब पति देव आपके साथ रहेंगे तो 2 घंटा की जगह 3 घंटा भी हो जाएंगे तो भी हम जाने का नाम नहीं लेते, क्योंकि हमारे साथ पति देव है। उसी प्रकार अगर लक्ष्मी आपके साथ रहेगी और नारायण घर पर नहीं है तो वो लक्ष्मी चलायमान होती है, सुता ही चली जाती है। जो लक्ष्मी नारायण की सहित हमारे घर में उपस्थित रहती है वो ही हमको फलदायी और स्थिर लक्ष्मी देती है। और जब देवता श्रीहीन हो गए, सबने जो उनके शक्तियां थी सभी समुद्र में समा गई और समुद्र इतना विशाल कि जिसमें जो भी वस्तु चली जाए वो वापस आने वाली नहीं है। निर्णय हुआ, भगवान ने कहा कि इसका मंथन करो, जो श्रीहीन हो गए हैं आपको पुनः उस लक्ष्मी की प्राप्ति भी होगी। तो आज सभी राक्षस और देवता लोग मिलकर के समुद्र मंथन करने के लिए जाते हैं। अब करें किससे? तो मद्राचल पर्वत को उठाने के लिए गए और जैसे ही उठाया तो धड़ाम से गिर गया। आधे इनके तो हाथ पैर सिर चटाक बोल गए। कहा कि जब शरीर ही नहीं बचेगा तो अमृत पीने से हमें क्या लाभ होगा। तो कहा कि आपने
भगवान गणेश जी का भी स्मरण नहीं करा और इतना बड़ा कार्य करने के लिए चले। भगवान गणेश जी का स्मरण करा, पुंडरीकाक्षम भगवान का नाम बोला तो स्वयं विष्णु भगवान आ गए और उस मद्राचल पर्वत को लेकर के समुद्र के पास जाकर रख दिया। अब मद्राचल पर्वत आ गया, अब इसे मंथन कैसे करेंगे? तो बासुकी नाग के पास गए, कहले हमें इससे क्या फायदा होगा? कहले कि जो भी अमृत मिलेगा उसमें तुमको भी मिलेगा हक। तो बासुकी नाग भी समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। अब जैसे ही समुद्र में उस पर्वत को रखा तो वो पर्वत नीचे जाने लगा, तो भगवान ने उसी समय कश्यप रूप धारण करके उस पर्वत के नीचे आ गए। बोलो कश्यप भगवान की जय। भगवान धर्म की रक्षा के लिए क्या नहीं बन सकते। इन कथाओं में भगवान ने सूंगर से लगा के, कश्यप से लगा के, मछली इत्यादि सभी बने सिर्फ धर्म की ध्वजा लहराने के लिए। और आज मत्स्य का रूप धर के, कच्छप का रूप धर के मद्राचल पर्वत के नीचे हो गए। अब इतने में भगवान विष्णु ने कहा कि देवताओं और राक्षसों जो अच्छे कुल के हैं, भगवान की बातों में बहुत रहस्य छुपा है। भगवान ने कहा जो अच्छे कुल के देवता हैं, आप नाग के फन की साइड लग जाओ। अब इतने में राक्षस कहने लगे कि हमका गैर कुल के हैं क्या? आपने हमें का नीच समझा? अरे समुद्र मंथन हो अथवा नहीं हो, लगेंगे तो हम ही लगेंगे फन की साइड। तो भगवान ने कहा देव नहीं लग जान दो। तो फन की तरफ पूरे राक्षस लग गए। भगवान की बातों को वो नहीं समझ पाए कि प्रभु क्या चाह रहे थे। और जिधर पूछे उधर देखता। ये समुद्र मंथन उसको ना समझे, आप अपने ऊपर भी मंथन कर सकते हैं इस कथा को। जब मंथन चला तो सर्वप्रथम हलाहली निकला। अगर कोई वस्तु इतनी शीघ्र अतिशीघ्र सुलभ प्राप्त हो जाए तो उस वस्तु का महत्व नहीं रहता। हम हमारे शरीर का भी मंथन करेंगे तो काम, क्रोध, मोह, लोभ, मत ये निकलेंगे, तभी वो अमृत रूपी भगवान आत्मा को आप पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले अमृति अर्थात जो ज्वाला थी उसमें समुद्र में वो प्रकट हुई हलाहल, और इतनी तेज थी कि पूरा लोक जलने लगा। अब सभी दानव राक्षस यत्र तत्र पलायन करने लगे, और जब भी कोई हल नहीं निकला तो आखिरी में भगवान भोलेनाथ ही याद आए। जब सब तरफ से हाथ ऊपर हो जाता है तो भगवान भोलेनाथ ही याद आते हैं। तो जान के भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु इस संकट से हमको उबारिए। अब भगवान भोलेनाथ मां पार्वती से कहते हैं देवी आप कहो तो मैं विषपान कर लूं। कोई पत्नी अपने पति से कह सकती है क्या? कहा स्वामी जो आपको अच्छा लगे वो कार्य करें आप। तो भगवान ने जन कल्याण के लिए आए और अपनी हस्तों के द्वारा उसका पान कर रहे हैं और तेजी से मुख फाड़ा, और मुख फाड़ने के बाद रा बोला तो उनका मुंह, और जैसे ही रा कहा और जैसे ही मां कहा तो रा और मां के बीच में उस विष को स्थापित कर लिया, ना तो नीचे जाने दिया। अगर वमन करते हैं
दिया और जब ऐसा कर दिया, उसी परोपकार के वजह से भगवान भोलेनाथ का नीलकंठेश्वर नाम पड़ गया। बोलो नीलकंठेश्वर भगवान की जय। जब विष बीच में रख लिया तो जो उनका कंठ था वो नीला हो गया, इसी वजह से भगवान का एक नाम नीलकंठेश्वर पड़ गया। और इसके बाद पुनः मंथन हुआ। उच्चैश्रवा घोड़ा निकला तो वो बलि को प्रदान कर दिया गया। और इसके बाद फिर पुनः समुद्र मंथन हुआ। तो पारिजात का वृक्ष निकला, वो स्वर्ग को चला गया। अप्सराएं को उत्पत्ति हुई, वो भी स्वर्ग को चली गई। तामसी पदार्थ निकला, राक्षस ने ग्रहण कर लिया। अब इतने में बिल्कुल दिव्य अभावान चमक शोभा निकली, पूरा आसमान नीला पड़ गया। और अब की बार मां जगत जननी रमा देवी का प्रादुर्भाव हुआ उस समुद्र में से। अब सभी जो साधु संत भी थे, देवता लोग भी थे और राक्षस भी थे, लक्ष्मी जी को माला दे दी कि इनकी इच्छा है जिसको वरण कर ले। मां लक्ष्मी जी साधु संतों के पास गई, दुर्वासा जी के पास भी गई, सोचा कि ये क्रोधी है। सभी जगह भ्रमण करते हुए एक तरफ भगवान नारायण बैठे थे, तो लक्ष्मी खड़ी हो गई, पर नारायण लक्ष्मी को नहीं देख रहे। इसी तरह हम 24 घंटे उस लक्ष्मी को ही पाने के लिए पागल की तरह भ्रमण करते रहेंगे तो लक्ष्मी कभी नहीं मिलने वाली। आज लक्ष्मी नारायण को देख रही है और नारायण लक्ष्मी को नहीं देख रहे। कहा स्वामी मैं इतने देर से खड़ी हूं और आपने एक भी बार मुझको निहार के देखा भी नहीं। तो लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को माला पहना दी। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी हमेशा नारायण की ही रहेगी। हमें थोड़ा धन दौलत मिल जाए तो हम इतने मदहोश हो जाते हैं कि हम ही नारायण बन जाते हैं। आप लक्ष्मी के पुत्र बन जाए, ठीक है, लक्ष्मी को मैया कह लो, ठीक है, लक्ष्मी को पुत्री बना लो, ठीक है, पर आप लक्ष्मीपति बनने की कोशिश करी कि हम लक्ष्मीपति है, तो भगवान ना करे फिर कब आपका पीला चिट्ठा खुल जाए और दूसरे दिन पता लगता है महाराज गजब होगा, जो भी कुछ था वो सब चला गया। तो हम लक्ष्मी को देवी बनाए पूजन करते हैं। लक्ष्मी पूजन पे हम बोलते हैं जय लक्ष्मी मैया। तो हमारा वही भाव रहे, भगवान ने जो दिया है उसमें संतुष्टि करें, अपने आप को लक्ष्मीपति मान के ना रहे, नहीं तो वो लक्ष्मी ज्यादा देर ठहरती नहीं है। भगवान ने आपको खूब दिया है, भगवान के कार्य में लगाए, अच्छे अच्छे कर्म होते हैं उनमें वो पैसा खर्च करें जिससे लक्ष्मी स्वतः ही वृद्धि को प्राप्त होती है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब जब हमारे शरीर का इतना मंथन हो जाता है तो फिर जिस दिव्य को पाने के लिए ये तपस्या चल रही थी, जब जाके वो दिव्य प्राप्त होता है। जैसे ही अब की बार समुद्र मंथन हुआ तो जिस देवता और दानव जिस अमृत की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो वो जैसे ही अमृत निकला तो राक्षसों ने झपट के वो अमृत कलश लेकर के भाग गए।
अब देवता लोग मुंह लटका के भगवान नारायण की शरण में आ गए। कहा प्रभु राक्षस लोग तो हमारा जो अमृत रूपी कलश था वो छीन के ले गए। भगवान ने कहा कि तुम मेरी शरण में हो। अरे वो तो देखने दिखाने का अमृत है, अमृत तो वास्तविक भगवान ही है। अमृत किसी ने देखा है क्या आप लोगों ने? अमृत भगवान का ही नाम है जो कभी ना मरे, तो वो अकेला परमेश्वर ही है और बाकी के सभी व्रत है। तो भगवान ने कहा कि जो मेरी शरण में आ जाते हैं उनके जो दिव्य पदार्थ चले भी जाते हैं वो भी पदार्थ वापस आ जाते हैं। तो भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर लिया और मोहिनी रूप धारण करके जहां देवता लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, काका नहीं घूमे, हरिद्वार घूमे आए, प्रयागराज घूमे आए, उज्जैन घूमे आए, त्र्यंबकेश्वर घूमे आए, जहां आज भी कुंभ का मेला लगता है, जहां पे हल्की सी इनकी धारा गिरी अमृत की, उसी जगह पे आज कुंभ भराता है। इतनी दूर ले लेके भगे पर पी नहीं पा रहे क्योंकि राक्षसी प्रवृत्ति है। अब इतने में भगवान विष्णु जी मोहिनी रूप धारण करके आ गए और इतने में देवी जी को आता देखा, एक हाथ में फूल है मोहिनी जी के में। अब भगवान तो वैसे ही हजारों कमलों की भी शोभा अपन उतना करें वो भी कम है। जब उस परमेश्वर ने ही मोहिनी रूप धारण करा हो तो उस रूप की तो हम कल्पना नहीं कर सकते कि वो कितना रूप सौंदर्य होगा। उस सौंदर्य रूप को देख करके राक्षस इतने मग्न मुग्ध हो गए। कहा देवी कहां से आ रही हैं और आप किस दिशा को प्रस्थान कर रही हैं और आपका नाम क्या है और आपकी शादी हो गई कि नहीं? तो मोहिनी भगवान ने कहा कि हमारी जन्म पत्री क्यों पूछते हैं कि आपको हमसे विवाह करना है क्या? कहले नहीं देवी, हम तो आपसे ये चाहते हैं कि हम लोगों में लड़ाई हो रही है। मोहिनी भगवान ने कहा किस बात की लड़ाई हो रही है? कि अमृत का कलश है, हम चाहते हैं कि आपके हाथों से हम इसका पान करें। अब भगवान तो यही चाहते थे, तो वो अमृत का कलश मोहिनी को दे दिया और पंक्तिबद्ध इतने में देवता आ गए। तो मोहिनी भगवान ने कहा कि हम इस कलश में देख रहे हैं ऊपर बहुत सारा जल भरा है, जो ऊपर का जल पतला पतला देवताओं को पिला देते हैं और जो गाढ़ा गाढ़ा अमृत बचेगा राक्षस हम तुम लोगों को जो बैठे एक पंक्ति में तुमको पिलवाएंगे। कहा देवी तुम जो भी करोगी हमें वो सब पसंद है। अब भगवान ने माया करी, इस तरह से कलश हैगा, देवता आचमन कर रहे हैं उसका और इस तरफ मुख हैगा, जिधर राक्षस हैंगे उधर मुख है और इधर पान कर रहे हैं देवता लोग। पान दोनों ही कर रहे हैं मगर फर्क हैगा क्या क्या पान कर रहे हैं। देवता लोग अमृत पान करते हैं और राक्षस लोग हैं जो भगवान का रूप है उस रूप सुधा का पान कर रहे हैं। वो उनके रूप में इतने लीन हो गए कि वो अमृत को भूल गए, भगवान के चेहरे को देख रहे हैं। इधर देवता उसका पान कर रहे हैं, उन्हें वही रूप माता के समान दिख रहा है और वही रूप भगवान का विपरीत दानवों को दिख रहा है। अब इतने में ही सूर्य चंद्रमा के बीच में एक राक्षस आट के बैठ गया, उसने भी पंक्ति में खड़े होके करा तो भगवान ने उसको भी पिलाने और जैसे ही उसने आचमन करा तो सूर्य चंद्र बैठे थे। कहा प्रभु ये तो राक्षस है। तो तुरंत सुदर्शन चक्र से उसके दो भड़ कर दिए जो कि ग्रह बन गया राहु और केतु। अब सभी देवता बढ़िया पेट पे चकाचक हाथ फेर रहे हैं, डकार ले रहे हैं और जो राक्षस थे वो सब भग गए।
क्योंकि अब देवता अमर हो गए। और जिनने फिर जान के गुरुदेव से करा, देवताओं से युद्ध का विमर्श करा, तो सभी राक्षस समाप्त हो गए। तो जो इनके गुरुदेव हैं शुक्राचार्य, उनके पास संजीवनी विद्या के द्वारा पूरे राक्षसों को पुनः जीवित करा। उसमें बलि भी मर गया था। तो बलि गुरु भगवान के परम भक्त हो गए कि प्रभु गुरुदेव आपकी ही कृपा से हम ये पुनः जीवन प्राप्त हुआ। अगर आप नहीं होते तो हम जीवित नहीं होते। पर आप ऐसा कोई उपाय बताएं कि हम इनसे किस तरह से बदला ले सके। तो शुक्राचार्य कहने लगे कि देवता लोग अमर हो गए, अब हमसे लड़ाई भड़ाई करके नहीं जीत सकते। तो कैसे जीत सकते? शुक्राचार्य कहने लगे कि देवताओं की काट तो मेरे पास फिर भी है, पर जो नारायण है उसकी काट मेरे पास नहीं है। उसकी काट तो एक ही है कि जो भी गौ माता का भक्त होता है, ब्राह्मणों का भक्त होता है, साधु संतों का भक्त होता है, नारायण उसी पे खुश रहता है। तो राजा बलि ने गुरुदेव की आज्ञा से भंडारे खोल दिए, गौ माताओं की सेवा करने लगा, ब्राह्मणों का नमस्कार, चमत्कार, शिव अभिषेक, पाठ पूजन इत्यादि प्रारंभ कर दिए। और ब्राह्मण खुश हो गए। अब सभी ब्राह्मणों ने अपने अपने मंत्रों का तेज दे दिया। वो तेज इकट्ठा करके एक रथ बन गया। उसी रथ में राजा बलि सवार होकर के इंद्रलोक पहुंच गया। और उस रथ में इतनी दिव्य रोशनी निकली कि उसके देवता लोग उसके सामने नहीं टिक पाए और सभी लोग भागते हुए भगवान की शरण में पहुंच गए। और भगवान की शरण में पहुंच करके त्राहि माम करने लगे। कहने लगे, प्रभु हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा करो। भगवान ने कहा कि इस समय राजा बलि का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देवताओं, इस समय राजा बलि का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उनके साथ ब्राह्मण है, गुरुदेव है और इनका आशीर्वाद है। अभी कुछ समय के लिए देवता लोग, तुम लोग पलायन कर जाओ, फिर समय आएगा तो भगवान ही आएंगे, इस संकट से वो ही उद्धार करेंगे। तो कुछ समय के लिए देवता लोग पलायन कर जाते हैं। अब इधर आदिति माता कश्यप जी से कहती हैं, प्रभु मेरी संतान यत्र तत्र घूम रही है, आप ऐसा कोई उपाय करें कि उन्हें पुनः अपना स्थान प्राप्त हो जाए। अब आदिति मां पयोव्रत को धारण करती हैं। ये फाल्गुन के महीने में करा जाता है, उसमें दुग्ध का पान करा जाता है। और जब ये पान करा तो भगवान स्वयं ही आए। भादों का महीना था, द्वादशी की तिथि थी और दिन के 12 बजे भगवान वामन जी का अवतार हो गया। बोलो वामन भगवान की जय। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बजा के दोनों हाथ की ताली बजाते हुए श्री दीवाना बना दिया। बंसी बजा के
भादों को महीना द्वादशी तिथि दिन के 12 बजे भगवान वामन जी का प्रकटोत्सव हुआ। सभी देवता आए और धरती माता ने उनको चरण पादुका दी। ब्रह्मा जी ने उनको कमंडल दान करा और यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। गुरुदेव ने दीक्षा दी और मां सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला धारण करवाई। वामन भगवान को मात्र 12 अंगुल के हैं वामन भगवान, और जाके याचना करी, क्योंकि हम गुरु दीक्षा लेते हैं तो भिक्षा मांग करके जो भी मिलता है गुरु जी के चरणों में निवेदित करते हैं। तो बृहस्पति जी ने कहा कि हमें ये भिक्षा नहीं चाहिए,
हमें तो जो देवताओं का राजपाट छिन गया है वो आप लाके हमें दें। तो बावन भगवान ने कहा कि गुरुदेव ये राजपाट हमको कहां मिलेगा, कि तुम जाओ नर्मदा क्षेत्र, वहां पर राजा बलि यज्ञ कर रहा है और इधर राजा बलि एक के बाद एक यज्ञ कर रहा है, क्योंकि सुयज्ञ होने पर उसमें विघ्न बाधा ना आए तो वो इंद्र के पदवी का अधिकारी हो जाता है, अपना बहुमत सिद्ध कर देता है। अब जैसे ही यज्ञ की तैयारी चल रही है, वामन भगवान चले जा रहे हैं, इतना दिव्य प्रकाश, तो राजा बलि को लगा कि कोई दूसरा सूर्य उदय हो चुका है। तो गुरुजी से कहा, गुरुदेव ये देखिए। तो गुरुदेव और बलि स्वयं ही गुरुजी के पास आए, वामन भगवान को प्रणाम करा, उनके चरण धोए, कुशलता पूछी, कहा कि आप राजा बलि के द्वार पर आए, गुरुदेव आपकी जो भी इच्छा है वो आप स्वतः ही निसंकोच होकर के आप ले सकते हैं। आपको स्वर्ण, चांदी, मणि इत्यादि जो भी है मैं वो सब आपको प्रदान करूंगा। तो भगवान कहने लगे कि हमें कुछ नहीं चाहिए, भगवान सोच रहे हैं कि हम थोड़ी उदारता दिखाएंगे तभी काम चलेगा, और राजा बलि देने बिगड़ चूकेगा नहीं। जब बहुत बार याचना करी तो भगवान ने सोचा कि अब कुछ ना कुछ ले लेते हैं, तो उनसे कहा कि हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मात्र 3 पद भूमि आप हमको प्रदान कर दें। तो बलि लगा कि हम तो आपको बहुत बड़े विद्वान, समझदार और होशियार समझ रहे थे, पर आपकी बुद्धि जैसे आप बोने हो उसी प्रकार आपकी बुद्धि भी है। पर ये वार्तालाप दूर से खड़े शुक्राचार्य देख रहे थे कि गुरु और शिष्य में बहुत देर हो गई बातचीत करते भी। तो शुक्राचार्य ने अपनी दिव्य दृष्टि से उस परम परमेश्वर को पहचान लिया कि ये छोटा जो बोना है साक्षात नारायण है। तो कहा कि आप ले लो, नाप लो। कहले नहीं, हम हमारे पदों से ही इसका नापन करेंगे। तो राजा बलि कहने लगा आप नाप लो। कहले पहले संकल्प करो, हम ब्राह्मण देवता बगैर संकल्प के एक भी पैसा नहीं ले सकते। तो जैसे ही जल निकाला तो शुक्राचार्य जो गंगा सागर की टोटी रहती उसमें जाके बैठ गए। तो वामन भगवान ने देखा कि कुछ फंस गया है, तो एक कुसा निकाल के ऐसे मारी, तो वो पहली कुसा से गुरुदेव भगवान की एक नाक गोविंदाय नमो नमः हो गए। भगवान ने वो एक आंख क्यों फोड़ी? वो ये कहना चाह रहे हैं, हम लोगों को समझाना चाह रहे हैं कि तुम्हारी एक आंख तो बहुत अच्छी थी, जिसने मुझ परमेश्वर को इतने गोपनीय रूप में पहचाना कि मैं इतना छोटा रूप धर के ब्राह्मण का आया, पर गुरुदेव आपकी वो पैनी निगाह से मैं नहीं बच पाया। और दूसरी आंख में जो भक्ति भाव होना चाहिए कि जो स्वयं नारायण मेरे घर आ गया है, मेरे शिष्य के इधर, उसी दिले में आपने जो विघ्न बाधा करी, तो
नारायण भगवान ने दूसरी आंख में जो मोतियाबिंद हो गया था गुरु जी की, वो मोतियाबिंद को ठीक कर दिया। और कहने का उपदेश था भगवान का कि सभी को एक ही दृष्टि से देखो। तुम्हारी एक निगाह तो बिल्कुल सच है कि तुमने मुझको पहचान लिया, पर दूसरी जो आंख है, ज्ञान की आंख तो तुम्हारी सही है, तुमने ज्ञान के द्वारा मुझे पहचान लिया, पर एक आंख है जिसके द्वारा वैराग्य होता है, वो तुम्हारी गड़बड़ है। तो उस आंख को भी गुरुदेव की भगवान ने ठीक करा। बोले गुरुदेव भगवान की जय हो। अब शुक्राचार्य तो चले गए कि भैया शिष्य जाने और गुरु जाने, हम बीच में ही आंख खुड़वा के और बैठ गए। तो गुरु जी तो गुस्सा में चले गए, बहुत समझाया, पर कि ये छलिया है, विष्णु है, अभी संकल्प मत करो। तो राजा बलि ने कहा कि संकल्प से ही सब कुछ नहीं होता। हमने जो दान करने का जो मन से वाणी से शब्द निकाल दिए, ये शब्द भी महत्वपूर्ण होते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि हम विष्णु विष्णु कह के ही किसी को दें। अगर हमने शब्दों से बोल दी और कहने लगा गुरुदेव जो हमारे पूर्वजों की ध्वजा पताका लहरा रही है उसमें हम दाग लगाना नहीं चाहते, और अब रही बात विष्णु की, तो मुझे इससे अच्छे गर्व महसूस कब होगा कि जिस परमेश्वर के द्वार पर सभी जीव भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं, उस परमेश्वर की शरण पाने के लिए दर दर भटकते हैं, वो आज परमेश्वर मेरे द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए आया है। गुरुदेव मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है। अगर ये साधारण ब्राह्मण होगा तो 3 पग भूमि लेकर के अपने स्थान को चला जाएगा, और एक साक्षात नारायण है। तो आज देखने वाले देखेंगे कि नारायण का हाथ नीचे है और राजा बलि का हाथ ऊपर करके दे दिया। तो गुरुदेव ने एक और उदाहरण दिया कि कुछ जगह पे भैया झूठ बोलना भी चाहिए। शुक्राचार्य कह रहे हैं पुण्य स्थानों का आप नाम समझ लें। विवाह शादी में महिला मंडल इकट्ठी होती हैं, चर्चा होती है, हमें नहीं बुलाए अपन अनियास कह देते हैं कि हमने बहुत कोशिश करी, हम आप तक नहीं पहुंच पाए, पत्र नहीं पहुंच पाए इत्यादि। दूसरा उदाहरण दिया कि किसी गौ माता की जान बचे, ब्राह्मण हत्या या स्वयं का जीवन अत्यधिक संकट में हो जाए और आपके एक झूठ बोलने से अपना जीवन बच सकता है, तो उससे के झूठ बोल सकते हैं। ये शुक्राचार्य अपने शिष्य को समझा रहे हैं। कह लगे गुरुदेव अब मुझे मेरी जान की परवाह नहीं है, अब इससे अच्छा मौका स्वयं नारायण आ गया, तरह तरह से समझाया। तो जो शुक्राचार्य थे कहने लगे तुम तो हमारे ही गुरु बन गए, गुस्सा होके कुपित होकर के चले गए। और जब गुरुदेव चले गए तो संकल्प कर दिया भगवान विष्णु को, जो अभी 12 कुल थे, अब भगवान का जो विराट रूप देखा तो पहला पद में उनने नीचे के लोगों को नापा। इस पृथ्वी के अलावा भी नीचे 7 लोक हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। तो भगवान ने एक पैर करा तो नीचे के लोग सभी नाप लिए। द्वितीय पैर करा भूर भुवर स्वलोक, जनालोक, तपालोक, सत्यलोक, ऊपर के 7 लोक नाप के ब्रह्मांड को फाड़ता हुआ पैर ऊपर चला गया। सत्यलोक, वहां से जो धारा प्रभावित हुई
भगवान के चरण धोते हुए वो ब्रह्मा जी के कमंडल में आई। वही गंगा जी जो भागीरथी जी के लेके आए थे, सगर के जो 60,000 पुत्र थे उनका उद्धार हुआ। 2 पद हो गए। अब कहा कि बलि बताओ, अब ये तीसरा पद कहां पे रहे? बहुत दान के शौकीन थे ना, तो अपने गरुड़ को आदेश दिया इस बलि को बांध दो। इतने में राक्षस आक्रमण के लिए टूटे, तो बलि ने कहा सावधान, इस समय हमारे गुरुजी भी साथ नहीं है और हमारा समय अभी प्रतिकूल है। जब समय प्रतिकूल हो तो बुद्धि विवेक से काम लेना चाहिए। आज हमारे गुरु भी हमारे साथ नहीं है और तुम इस प्रकार की हरकत करोगे तो हम सभी मारे जाएंगे। पहले तो हमारे गुरुदेव ने मृत संजीवनी से जीवित कर दिया था, अब हमारे पास गुरुजी नहीं है। अभी गरुड़ भगवान ने वरुण फांस से राजा बलि को बांध दिया और कह रहे क्यों बलि, बहुत दान का शौक था तुम्हें कि तुम्हारी 3 पद से क्या होगा? अब बताओ कि पाप भोगोगे कि दान करोगे? अब इन तीसरा पद का क्या होगा? कहा प्रभु कि दान बढ़ा कि दानी बढ़ा, आप ये निर्णय करें पहले तो प्रभु। कहले जो उसका स्वामी है वो ही बड़ा होता है, संपदा थोड़ी बड़ी है। कहले अभी अभी स्वामी तो हम खड़े हैं ना। आपने 2 पद से पाताल लोक और स्वर्ग लोक को नाप लिया, अभी मैं हूं। तो बलि ने भगवान के सामने अपना सिर झुका दिया। जैसे ही सिर झुकाया, बलि महाराज का पूरा परिवार आ गया। कहा प्रभु भगवान को प्रणाम करा और इतने में ब्रह्मा जी को भी भ्रांति हो गई। भगवान की लीला इतनी आसान नहीं है, जो स्वयं ब्रह्मा है वो भी भ्रांत हो जाता है। परमेश्वर की लीला देख के वो भी परीक्षा का विषय बन जाता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु जिसने आपके लिए सर्व कुछ लुटा दिया और आप उसे बांध के प्रताड़ना दे रहे हैं, कहले ब्रह्मा जी अभी आप चले जाओ, अभी इनका गहन ऑपरेशन चल रहा है। क्योंकि ये संपदा स्वयं खुद की समझ बैठे थे। उनकी पत्नी आई, कहा कि प्रभु ये संपदा तो पहले भी ही आपकी थी, हम तो ये मदहोशी में बैठ करके उस संपदा का स्वामी हमको मान बैठे। प्रभु आपने बहुत अच्छा करा मेरे पति को दंड देके कि उस भार से मुक्त कर दिया आपने। प्रभु ये तो आपकी पहले भी थी और अभी भी है, हम तो एक सेवक के रूप में थे पर हमारे पति देव स्वामी बन बैठे। ये राजा बलि की पत्नी का भाव भगवान के प्रति, भगवान भी खुश हो गए। कहा बलि मांगो, तो भगवान ने कहा प्रभु आपकी ये मूर्ति मुझे बहुत अच्छी लग रही है, जी आपका 52 रूप हैगा, मुझे